नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आईजी मुजफ्फरपुर ने कहा, सीतामढ़ी में कानून का राज चलेगा, भीड़ तंत्र को हावी नहीं होने दिया जाएगा। पुपरी न्यूज के लिए टिप्पू टार्जन की रिपोर्ट। विभिन्न मामलों के तफ्तीश में आज त्रिहुत प्रक्षेत्र के आईजी शिवदीप लांडे सीतामढ़ी पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सीतामढ़ी में भीड़ तंत्र को हावी होने नहीं दिया जाएगा। यहाँ हर साल में कानून का राज चलेगा। उन्होंने कहा कि जिले में कई जगह छिटपुट घटनाएं सरस्वती पूजा की मूर्ति विसर्जन के वक्त हुई। सभी घटनाओं पर विशेष नजर रखते हुए सीतामढ़ी एसपी मनोज तिवारी एवं एसडीपीओ सदर ने शांतिपूर्वक वातावरण में विसर्जन करवाया, लेकिन बाद में जिन लोगों ने भी भीड़ की शक्ल में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की, उन लोगों पर नेक्ड FIR किया गया है। ऐसी भी जानकारी मिली है कि लोग महिलाओं को आगे करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों पर भी कार्रवाई हुई है। ऐसे किसी असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच उन्होंने एसपी सीतामढ़ी एवं एसडीपीओ रामकृष्ण को कई दिशा निर्देश भी दिए। साथ ही सभी पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट रहने का निर्देश दिया। आईजी मुजफ्फरपुर ने बार बार पत्रकारों को भरोसा दिलाया कि कभी भी सीतामढ़ी में कानून का ही राज चलेगा, किसी भी असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें। पुपरी न्यूज़, आपकी आवाज़ हर पल आपके साथ। इलेक्शन से संबंध में बातचीत करने के लिए आया था, जो भी तैयारी है, और उसके साथ साथ जो आए कुछ 3-4 दिन में जो भी सूचनाएं यहाँ से प्राप्त हुई थी, उस बारे में भी समीक्षा की गई यहाँ पे। सबसे पहली बात तो है कि जो मोचट्टी गांव से रिलेटेड एक मामला था। सरस्वती पूजा का विसर्जन तो शांततापूर्वक वहाँ से ये हुआ था, लेकिन दूसरे दिन मुर्गे को लेकर कुछ झगड़ा हुआ था आपस में 2 परिवारों के बीच में। तो उसमें फिर दोनों समुदायों से एक दूसरे पे एलिगेशंस हो गए। हालांकि ये मेरा निर्देश था और ये मेरा ही आदेश था जब वहाँ पे एक रूट डिसाइड किया गया था सरस्वती पूजा का, कि उसको जो एक पोखर बनाया गया था, पानी डाला गया था, वहाँ पे विसर्जित करना था। हालांकि उसमें मान्यता भी उन्होंने दी थी कि हम करेंगे, लेकिन जैसे ही समय आया, समय आने के बाद उन्होंने अपना जो गांव वाले उन्होंने अपना जो मूड है वो चेंज कर लिया और कन्फ्रंटेशन के स्टेज पे आ गए पुलिस के साथ में। लेकिन मैं यहाँ पे बधाई देता हूँ एसपी सीतामढ़ी मनोज को, और साथ ही साथ उसकी टीम के साथ जो एसडीपीओ थे वहाँ पे रामकृष्ण और उसकी टीम के साथ वाले जो मेंबर्स को, उन्होंने काफ़ी पेशेंस के साथ, सूझबूझ के साथ उसका विसर्जन पार करवाया। सूचना ये भी आ रही थी कि महिलाओं को आगे किया जा रहा है, वहाँ पे नौजवान अलग तरह से नारे दे रहे, डीजे चलाया गया था। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि पीसफुली सरस्वती माता का विसर्जन हो जाए, और वो पीसफुली हुआ। उसके बाद जो कानून के अंतर्गत जो भी धाराएं लगती है, जिनका उल्लंघन हुआ है, उसके अंतर्गत कार्रवाई हुई है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि डीजे को वहाँ पे जब्त किया गया है। उसके साथ साथ नेम्ड इसमें FIR हुआ है, करीबन 40 लोगों के आसपास लोगों का नेम जो कि आइडेंटिफाई हो गए। दोनों समुदाय थे, उनके खिलाफ FIR रजिस्टर हुआ है। उसके साथ साथ 120-130 के आसपास अज्ञात रखे हैं। लेकिन मैं ये इंश्योर करता हूँ आप लोगों से कि जिन्होंने भी ये कानून का राज है यहाँ एक जो भीड़ तंत्र है, भीड़ तंत्र स्पेशली सीतामढ़ी में कोई बनने नहीं दूंगा मैं यहाँ पे, और हमारा पुलिस प्रशासन भी भीड़ तंत्र में कन्वर्ट होने नहीं देगा किसी को। कानून का राज है, रूल ऑफ लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कार्रवाई होगी। और इसके जो भी 100 से 120 के आसपास जो लोग जिनके नाम आएंगे उनकी सबकी गिरफ्तारी सीतामढ़ी पुलिस यहाँ पे सुनिश्चित करेगी। और एसपी मनोज अभी बताया कि अभी वारंट भी पे कर रहे हैं, उसके बारे में कोर्ट में वारंट पे होगा। वारंट के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी, और आप सब लोग देखोगे, समुदाय कोई भी हो, अगर कानून का उल्लंघन होता है तो उसके घर भी यहाँ पे ढाए जाएंगे। दूसरी बात है पांडरवट्टा गाँव, पंडरा गाँव जो एक पंडराई जो गाँव है वहाँ बेरसन थाना का, वहाँ की भी सूचना मिली थी। महिला की गोली मार के वहाँ इंजर्ड हुई, बाद में उस महिला का देहांत हुआ, हत्या हुई थी। हालांकि उसमें FIR हुआ था,
घर एक विशिष्ट समुदाय का सिर्फ एक घर था और दूसरे विशिष्ट समुदाय के वहाँ पे 200 से 300 घर थे। सब लोगों ने वहाँ पे भी अपना भीड़ तंत्र बनाने की कोशिश की और उस घर पे आक्रमण किया। लेकिन मैं यहाँ पे बधाई देता हूँ एसपी सीतामढ़ी मनोज को और उनके जो टीम एसडीपीओ सोनल थी वहाँ पे, इन्होंने काफ़ी मशक्क़त के साथ उस सिचुएशन को संभाला और उस पर आगे की कार्रवाई की और वहाँ पे सामाजिक जो सौहार्द है उसको भंग होने नहीं दिया। तो ये दो जो इंसिडेंसेस थे, इससे तो ये समझ में आ रहा है कि डेफिनेटली जो नौजवान है यहाँ पे, उसके साथ साथ जो महिलाओं को आगे करने का तरीका है किसी भी प्रोसेशन में, ये एक पैटर्न दिखाता है। नौजवानों को भटकाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल नहीं, ये एक तथ्यात्मक बात बता रहा हूँ। लुधियाना में बैठ के एक लड़का कृष्णानंदन था, वहाँ पे सरस्वती पूजा के पहले दिन जो कनौली थाना है उसके अंतर्गत जो गांव में जो सरस्वती पूजा का विसर्जन था, उस बारे में आह्वान करता है, लोगों को जोड़ने के लिए बोलता है। और उसके बाद फिर सारी जगह इस तरह से वातावरण दूषित हो जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाए। तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ और समाज को अपील भी करना चाहता हूँ नौजवानों को कि जो पर्दे के पीछे के जो ये जो विलन है, पर्दे के पीछे के जो विलन है, जो कि भीड़ तंत्र को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कानून के जो शासित राज्य है उसको आपको पहचानना है। स्पेशली महिलाओं को भी इस बारे में सतर्क रहना है, क्योंकि इस पोजीशन में देखा गया महिलाओं को आगे किया गया था। लेकिन मैं आखिर में यहाँ पे पुनः मेरे फोर्स पे गर्व करता हूँ, स्पेशली सीतामढ़ी पुलिस पे, कि उन्होंने ये दोनों सिचुएशन में काफ़ी सूझबूझ के साथ, काफ़ी पेशेंस के साथ और समय की नज़ाकत को देखते हुए सिचुएशन को हैंडल किया। भीड़ तंत्र बनाने वाले जो असामाजिक तत्व हो, क्या आदेश है, चुनौतियाँ क्या आप कहेंगे उनको? नहीं, भीड़ तंत्र के लिए तो मेरे लिए तो जो पर्दे के पीछे के जो लोग हैं, जो इस भीड़ तंत्र को उकसा रहे हैं, वही सबसे मायने रखते हैं। और इसलिए मैं आया था कि इसके पीछे कौन है करके, तो उसके नाम भी अभी सामने आएंगे और उसी के खिलाफ स्पेशली यहाँ की पुलिस कार्रवाई करेगी। क्यों नहीं ऐसे लोगों का हर प्रखंडों से, पंचायतों से एक लिस्ट बनाया जाए, जो लोग हमेशा इस तरह का काम करते हैं? नहीं, उस तरह की लिस्ट आपको बता के नहीं बनाई जाती, लेकिन उस तरह की लिस्ट हमारे पास ऑलरेडी है। इसलिए जब ये घटना हो गई तो हमारे पास तुरंत नाम आ गए थे कौन कौन है। इसलिए आप देखिएगा जो एफआईआर हुआ है उसमें 40 लोगों का नेम्ड एफआईआर हुआ है, दोनों समुदाय के लोगों का नेम्ड एफआईआर हुआ है। तो हमारे पास वैसे लोगों की सूची भी है कि जो पर्दे के पीछे से इस तरह से एक्टिविटीज़ को अंजाम देने की कोशिश करते। लेकिन जब हमारे सामने घटनात्मक स्थिति नहीं आती तब तक इस बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। अब घटनात्मक जो उकसाने की स्थिति आ गई हमारे सामने है कि उसमें कार्रवाई होगी। सर, नगर थाना क्षेत्र का दो मामला है। हाँ। एक गोयनका कॉलेज, सीतामढ़ी का गोयनका कॉलेज है, जिसमें प्राध्यापक को गोली काट, उसमें अभी तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं, उस बारे में लास्ट टाइम भी जब मैं आया था आपने बोला था, तो उसमें कार्रवाई कर रही है, वो स्पेशली पर्सनली लिया है उसको। लेकिन बाकी की भी इसमें प्रायोरिटीज होने की वजह से, लेकिन वो जो लड़के का नाम था, नाम चिन्हित हुआ था, सीसीटीवी फुटेज मैंने भी खुद देखा था उसको, जब आप ही ने शायद लास्ट टाइम क्वेश्चन उठाया था, तो उसकी गिरफ्तारी तो सुनिश्चित हुई थी। क्राइम ब्रेक आफ्टर अपने लोगों से दूसरे जो लोग केस करते हैं उनके ऊपर रेप केस करवाते हैं, तो क्या ऐसे लोगों को बचने के लिए आपके पास गुहार लगाना पड़ेगा या फिर उसको किस तरह से देखेंगे? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर कोई भी मेरे ऑफिस के आसपास भी आइएगा तो आपको पता चलेगा वह कम से कम डेली 40 से 50 लोग आते हैं। और 40 से 50 लोग आते हैं, वो उसी तरह के मोस्टली कंप्लेंट रहती है कि जिसको गलत तरीके से गलत कांड में फंसाया गया है। और दूसरी बात आती है कि कोई एक आधे कांड में गिरफ्तारी नहीं हो रही, लेकिन मोस्टली वही आते हैं कि गलत कांड दर्ज करवाया गया और गिरफ्तारी नहीं हो रही है करके। तो उससे तो एक पैटर्न है कि हाँ, गलत कांड में अगर किसी के खिलाफ काउंटर केस करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जब हमारे संज्ञान में ऐसी बातें आती है, या तो एसपी के संज्ञान में भी ऐसी बातें, मैंने बहुत सारी रिपोर्ट में देखा है, तो एसपी ने उस पर स्टैंड लिया है और वो जो ऐसा गलत केस करते हैं, गलत केस का उन्होंने उस तरह से वहीं पे खारिज भी किया। सर, पिछली बार आप आए थे तो मिर्चैया गए थे एक लड़की की हत्या मामले में, उसमें कुछ अपडेट है क्या? नहीं, उसमें एसआईटी एसपी मनोज के नेतृत्व में यहाँ पे सोनल संभाल रही थी, उसका रिपोर्ट मेरे पास आ गया। काफ़ी इलॉबरेटिव रिपोर्ट आया है, काफ़ी डिटेल में उसकी पूछताछ हुई है और कंक्लूजन पे पहुँचे, हम निष्कर्ष पे पहुँचे। अभी मेरा ड्राफ्टिंग चल रहा है, ये अभी सरस्वती पूजा की वजह से थोड़ा रुक गया था, तो ड्राफ्टिंग करने के बाद मैं खुद आऊँगा, 2-3 दिन के बाद यहाँ आऊँगा और उसमें रिजल्ट जो है मैं आपको बताऊँगा। उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है कि एग्जैक्टली उस घटना में हुआ क्या है। थैंक यू सर। अब आपके अपने गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम से खरीदारी करें। मोबाइल, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर, बैटरी, वॉशिंग मशीन, एसी, 0% ब्याज, 0 डाउन पेमेंट पर
जी हाँ बहनों भाइयों, आपने सही सुना। गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रिक शोरूम, कर्पूरी चौक पुपरी एवं कर्पूरी चौक सिनेमा रोड धर्मनाथ प्रसाद जी के गद्दी के बगल में 3 मंजिल शोरूम पुपरी। यहाँ सभी प्रकार के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एवं अन्य सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी करें। सही सामान, सही दाम।